बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक रूहानी बुजुर्ग सिलसिला अज़ीमिया के इमाम सैयद मोहम्मद अजीम बरकिया हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रुबाइयात के बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं कि रुबाई जो है अशार के 4 अशार के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसमें मानी और मफ़हूम का एक समंदर छुपा हुआ होता है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई है, दुनियाए तिरिस्मात है सारी दुनिया, क्या कहिए कि है क्या ये हमारी दुनिया, मट्टी का खिलौना है हमारी तख्लीक, मट्टी का खिलौना है ये सारी दुनिया। अब इस शेर की अगर हम तशरीह करना चाहें तो तशरीह में ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। इस आयत पर हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाना चाहते हैं कि स्पेस की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 किस्म वो है जिसे अल्लाह ताला ने स्पेस को नूरे अर्ज़ी कहा है। दूसरी किस्म स्पेस की वो है जिसको नूरे अर्ज़ी को रोशनी के तौर पर देखा जाए। ये नूर जिसे रोशनी कहा गया है, एक बरकी जिस्म होता है जो इंसान के चारों तरफ ग़िलाफ़ की तरह कायम होता है। ये ग़िलाफ़ तकरीबन 1 फुट मोटा होता है। और तीसरी किस्म वो है जिसे अल्लाह ताला ने रूह कहा है। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इस आयत के आखिर में फरमाया है, ये रोशनी न शर्की है न गरबी है। मायने ये हुए कि स्पेस की डायमेंशन में कोई सिमत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बरकी जिस्म के ज़रिए देखते हैं। अगर बरकी जिस्म हमारी नज़र और चीज़ के बीच में जो है वो रुकावट है। हमारी नज़र एक तरफ रूह की और दूसरी तरफ बरकी जिस्म की और तीसरी तरफ उस चीज़ की तरफ नुमाइंदगी करती है जिसे हम देख रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि स्पेस के डायमेंशंस में ये 3 चीज़ें शामिल हैं, रूह, बरकी जिस्म और वो चीज़ जिसे अल्लाह ने अर्ज़ फरमाया है। अर्ज़ की कोई भी चीज़ हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अर्ज़ दरख्त भी है, अर्ज़ कोई फ़र्द भी हो सकता है, अर्ज़ को हम छूते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, सुनते भी हैं, चखते भी हैं और समझते भी हैं। हमारी समझ के मुताबिक ये अर्ज़ कभी हमारे सामने फूल बन जाता है, कभी तितली की शक्ल में और कभी फल की शक्ल में। काबिल तफक्कुर है कि बरकी रोह जो हमारे चारों तरफ ग़िलाफ़ का काम करती है, वही नज़र के लिए मंशूर या प्रिज़म बन जाती है और हमसे वो हकीकत छुपा लेती है जो हमारे ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ बता दिया है, मेरे हादी आपके पास आएंगे, अगर आप उनकी बात मानेंगे, उनके कहने के मुताबिक अमल करेंगे, उनका इत्तबा करेंगे, तो आपको आपके आबो अजदाद का वतन वापस मिल जाएगा। मानी ये हुए कि आला स्पेस से अदना स्पेस में आने पर नाफरमानी ने हमें गलत ख्यालों में, फ़रेब नज़र में डाल दिए और हम इसमें फंस गए हैं। एक जाल है जिसके अंदर हम फंस गए हैं, यानी प्रिज्म ने हमें गलत दिखाना शुरू कर दिया है। नतीजे में रूह हमारी आँख से ओझल हो गई है और इल्यूजन, तस्वुरात आँखों के सामने आने लगे हैं। दर हकीकत ये प्रिज्म का असर था जो जिस्म पर बरकी ग़िलाफ़ की शक्ल में चढ़ा हुआ था। आँखों के सामने आने के मानी ये हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है और
पहले हमने इनको तवाहम में देखा, फिर प्रिज्म ने ऐसी हरकत की कि तवाहमात हमारे सामने सूरत बनकर आ गए। जितना वो करीब आते गए हम हकीकत से दूर होते गए। प्रिज्म की वजह से हम किसी चीज़ को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हुए होते हुए भी देखते हैं, ख़त्म होती देखते हैं। जो चीज़ वहमा में हो उसे आहिस्ता आहिस्ता हम सूरत में देखने लगते हैं। हम इस चीज़ को अपनी कोशिशों का नतीजा समझने में फ़र्क नहीं करते। मैं आपको इसकी मिसालें, कलंदर बाबा ने ये फरमाया कि मैं ये दे रहा हूँ, जिसने टेलीफोन ईजाद किया वो चाहे एक फ़र्द हो या ज़्यादा हो, उसने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और ख़यालात को अमली जामा की शक्ल दी। नतीजे में टेलीफोन सामने आ गया। ये वही प्रिज्म का असर था जिसने हमारे इमेज या अक्स को मुख्तलिफ तजर्बों और मराहिल से गुजार कर टेलीफोन बना दिया। यही मामला टेलीविज़न और हवाई जहाज़ का है। यही बात एटम के बारे में है। तारीख इस प्रिज्म की वजह से ही बदलती रहती है। एक तरफ प्रिज्म हमें जिस्म के बारे में बताता है, हड्डियों को सख्त बताता है, गोश्त में ख़ास किस्म की लचक बताता है। दूसरी तरफ यही प्रिज्म बताता है हर चीज़ मट्टी की है और मट्टी से मुख्तलिफ शक्लें पैदा होती हैं। एक तरफ वो ख्याल को कुछ अहमियत नहीं देता, दूसरी तरफ ख्याल से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1000 साल की शक्ल बना लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि तारीख, जोग्राफिया वगैरह सब उलूम उसकी शाखें हैं। ये जो है कुरान की रूह से लिखा है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिख सकता, ना मैं लिखना चाहता हूँ। कलंदर बाबा ये बात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मैंने आदम को इल्मुल अस्मा सिखाया। अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि आदम को ज़मीन दी या दरख्त दिए या पहाड़ दिए या दरिया दिए। सिर्फ यही फरमाया है कि मैंने आदम का पुतला मिट्टी से बनाया और इस पे मैंने अपनी रूह फूंकी और आदम को इल्मुल अस्मा सिखाया। सूरह यासीन की आखिरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उसका अमर ये है कि जब वो इरादा करता है किसी चीज़ का तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। इरादे से किस तरह हो जाती है, आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जो अल्लाह ताला की नज़र में है मगर हमारी नज़र में नहीं है। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। उसके मायने ये हैं कि हमें अल्लाह ताला के इरादे को इल्मुल अस्मा से मिलाना या जोड़ना है। ये सब प्रिज्म की बदौलत होता है जो हमारे ऊपर गिलाफ या खौल की तरह ढका हुआ है। वाज़ेह मानी ये हुए कि हमारी रूह के ऊपर ये प्रिज्म खौल की शक्ल रखता है। हम इसी प्रिज्म के ज़रिए देखते हैं, छूते हैं, जानते हैं और हरकत करते हैं। हर मखलूक प्रिज्म के अंदर है। अगर प्रिज्म के बाहर निकल जाए तो उसकी हस्ती नहीं मिलती। ज़मीन में जितने लोग खला में गए प्रेशर सूट के बगैर नहीं जा सकते, यानी प्रिज्म इन पर मुसल्लत था। अगर वो ऑक्सीजन ना होने का बहाना करे तो उस पर बहस नहीं करना है। अगर वो चाहें तो ऑक्सीजन अपने साथ ले जाए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो प्रिज्म में ही थे। मगर ये बात भी वाज़ेह है कि जो खलाबाज खो गए वो इस प्रिज्म के बाहर निकल गए और नतीजे में उनकी उनकी हस्ती मिट गई, या वो ऐसी जगह चले गए जिसका हम नाम नहीं जानते। जो कुछ इस प्रिज्म के अंदर है कुदरत ने उस पर कुछ हदें लगा रखी हैं। वो हदें तोड़ी नहीं जा सकती, ना उनसे बाहर निकला जा सकता है। मसनूई सैयारे उन्हीं हदूद के अंदर टूटते हैं और टूट कर गिरते हैं, उनकी निशानियां भी मिल जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप पहाड़ को देखते हैं और समझते हैं कि ये कायम है, हालांकि वो कायम नहीं है। बल्कि एक आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम देखते हो कि पहाड़ जमे हुए हैं लेकिन वो तो उड़ रहे हैं बादलों की तरह। तो इस दुनिया की तो ये हकीकत है कि हम जिस चीज़ को जमा हुआ समझते हैं, ठोस समझते हैं, लेकिन उसका बातरी रुख हवा की तरह, बादलों की तरह हवा में उड़ रहा है। अल्लाह ताला हमें इस जिस्म की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस जिस्म को संभालने वाली शय हमारी रूह
جو ہے اس سے ہمیں واقف ہونے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. وہ جو خول، وہ غلاف ہماری نظر، ہماری روح اور ہمارے جسم کے درمیان آ چکے ہے، اس کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کرنا ہی. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس غفلت کے پردے کو، اس کثافت کے ڈھیر کو اپنی نظر کے سامنے سے ہمیں ہٹانا ہوگا. یہ وہی نظر ہے جو اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکے ہیں ہمارے کان، اور یہ ہمارے لب اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ کی قربت نصیب ہوئی، ہم سب کو ہوئی، ایز اے امتی ہونے کے، ویسی ہی قربت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. شکریہ. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.